सो हेलो गाइज, इट्स नेहा। वेलकम टू माय चैनल ऑन नेहा स्टडी क्लब। सो जो न्यू है मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं कि मैं सीरीज करा रही हूँ आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अब तक मैंने आर्टिकल 90 तक करा दिया है। सो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने पार्ट फर्स्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड पार्ट सेकेंड सिटीजनशिप करा दिया है। हम पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स पे हैं। तो लास्ट वीडियो में तो मैंने आर्टिकल 90 तक कराया था। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर आर्टिकल 20। सो आर्टिकल 20 में क्या है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब अगर हमने कुछ अपराध, दोष, वी कैन से ऑफेंस, क्राइम हमने किया है, उसकी प्रोटेक्शन में हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं जो हमें मिलने चाहिए। एंड ये राइट्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बाय चांस हमने कुछ क्राइम नहीं किया है तब भी हमें सजा ना मिले, हमें बहुत सारी चीजों का पता हो, हमें गलत सजा ना मिले। तो सबसे पहले 20 के क्लोज फर्स्ट में क्या है, एक्स पोस्ट ऑफ लॉज। इसका मतलब ये है कि जैसे आप समझिए कि आपने क्राइम किया है 2011 में, ठीक है, तो आपने क्राइम क्या कर दिया, आपने किसी का हाथ तोड़ दिया। 2011 में जो उसकी सजा थी वो ये थी कि अगर कोई किसी का हाथ तोड़ता है तो उसको 1 साल की जेल हो जाएगी। एंड बट अब आ गया 2012। इसी टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ऐसा कर दिया कि इसकी सजा 2 साल है। बट आपने जो वो क्राइम किया है वो किया तो 2011 में है ना, तो यही है। अगर इससे पहले भी इसकी सजा से उम्र कैद है तो आपको वो नहीं मिलेगी। जब आपने किया है वो ऑफेंस, उस तभी के लॉस को देखकर आपको गवर्न किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यही कि आपने अगर कोई ऑफेंस किया है तो जब किया है उसी टाइम के लॉस को देखते हुए ही आपको पनिश किया जाएगा। एंड आपको मतलब पेनल्टी नहीं मिलेगी कि मतलब आपको ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, जितना आपने किया है उतना ही मिलेगा। उसके बाद है आर्टिकल 20 क्लोज सेकेंड, डबल जायप्राट। इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई क्राइम किया है तो उसकी सजा आपको एक ही बार मिलेगी, कोई 2 बार उसकी सजा नहीं दे सकता आपको। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपको कि आपने जो भी वो क्राइम किया है वो अक्यूज्ड हो गया हो, उसका प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, थर्ड कि उसका रिजल्ट आई पनिशमेंट वो आपको मिल गई है। चलो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे एक्स, इसको समझ लीजिए, एक्स एक मैन है, इसने मर्डर किया, इसको एक बार उस चीज की सजा मिल गई है तो हम इसको दोबारा ही इसके सेम क्राइम की सजा नहीं दे सकते। बट बाय चांस इन फ्यूचर में आके इसने मतलब रॉबरी कर रही है तो उसके लिए अलग सजा इसको मिल सकती है। इसके बाद आता है क्लोज थर्ड, आर्टिकल 20 क्लोज थर्ड, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब हम अपने विरुद्ध ही गवाही नहीं दे सकते। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए आपको क्या क्या फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले कि मतलब आप पे कोई चार्ज हो कि आपने कुछ किया है, और सेकंड कि आपको विटनेस किया जा रहा है, कि थर्ड वही एविडेंस आपके खिलाफ यूज हो रहा है तो आप अपने खिलाफ की गवाही नहीं दे सकते। सो इधर हमारा आर्टिकल 20 खत्म होता है।